सो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग सिक्योरिटी असेसमेंट एंड रिस्क एनालिसिस का यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक वन शॉट पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अथवा CIA ट्रेड्स, अथवा ये भी आ सकता है व्हाट इज इन्फोसिस अथवा पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मीन्स मतलब अपना जो इम्पोर्टेंट डाटा होता है, सेंसिटिव डाटा होता है, उसको अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करना, अनऑथराइज मॉडिफिकेशन, अनऑथराइज डिस्क्लोजर से प्रोटेक्ट करना, सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट करना। इसी प्रोसीजर को हम लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मतलब इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज एक्सेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना ही हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहलाता है। और देखो वो आया था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ इन्फोसिस। तो जो हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्रिंसिपल होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, सेकेंड होता है इंटीग्रिटी, थर्ड होता है अवेलेबिलिटी। सो ये हमारे 3 प्रिंसिपल होते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्रिंसिपल। इनको हम शॉर्ट में CIA भी कह सकते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट की प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मतलब जो 3 प्रिंसिपल हैं इनकी डिफिनीशन क्या है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है इंश्योरिंग दैट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल ओनली टू ऑथराइज इंडिविजुअल अथवा एंटिटीज। इसका मतलब होता है हमारा कि जो हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, डाटा है, उसके केवल ऑथराइज यूजर, ऑथराइज एंटिटी एक्सेस कर सके, अदरवाइज कोई एक्सेस ना कर सके। सेकेंड हमारा आता है इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी मीन्स होता है इंश्योरिंग दैट डाटा इज एक्यूरेट, कंप्लीट एंड ट्रस्टवर्थी। मतलब जो डाटा हमारा है वो एक्यूरेट हो, डाटा में कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, डाटा हमारा कंप्लीट हो, डाटा हमारा ट्रस्टवर्थी हो, जिसमें हम टेस्ट कर सकें, और इसको अनऑथराइज डाटा से प्रिवेंट किया जा सके, बचाया जा सके, इन्फॉर्मेशन को बचाएं। यही हमारा कहलाता है इंटीग्रिटी। अब इसके बाद आता है हमारा अवेलेबिलिटी मतलब डाटा है कि नहीं है, अवेलेबल है कि नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि हमारी इंश्योरिंग दैट कि ऑथराइज यूजर, जो हमारा ऑथराइज यूजर होता है, तो ऑथराइज यूजर इंफॉर्मेशन अथवा सिस्टम को एक्सेस कर सके अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी नीड के अनुसार। अथवा इसमें भी है इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज यूजर से प्रोटेक्ट करना। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज सिक्योरिटी मेजर, हाउ कैन बी मेजर सिक्योरिटी। मतलब सिक्योरिटी को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, सिक्योरिटी किन चीज़ों पर डिपेंड होती है, किन चीज़ों से सिक्योरिटी कर सकते हैं। हाउ कैन बी मेजर सिक्योरिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो होता है फायरवॉल सबके कंप्यूटर में होता है। लाइक इसका मेन काम क्या होता है, ये एज ए बैरियर वर्क करता है। इसमें हमारा जो इंटरनल नेटवर्क होता है लैपटॉप का, जो एक्सटर्नल फाइल आती हैं उनके बीच में एज ए बैरियर काम करता है। जो इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक होते हैं उनको कंट्रोल करता है। अगर उनमें कुछ थ्रेड्स हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको सॉल्व करता है, उनको एक्सेस नहीं देता। अब सेकेंड आ गया हमारा एक्सेस कंट्रोल मीन्स मतलब ये एक रेस्ट्रिक्टेड बैरियर होता है ये सिस्टम में। अगर कोई भी अनऑथराइज यूजर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है सिस्टम से, तो इसके कुछ रूल और रेगुलेशन, कुछ परमिशन होती हैं। अगर वो परमिशन को फॉलो कर रहा है तो वो ऑथराइज है, तभी वो एक्सेस कर पाएगा, अथवा एक्सेस नहीं कर पाएगा। और ये इंक्रिप्शन के तरीके भी वर्क करता है। मतलब इंक्रिप्शन वो होता है जो डाटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में डाटा ट्रांसफ़र कर देना, बदल देना, जिससे अनऑथराइज यूजर से डाटा को प्रोटेक्ट कर सकें। वो पढ़ नहीं पाएगा जब तक उसके पास कोई प्राइवेट या पब्लिक की नहीं होगी। अब थर्ड आता है हमारा ऑडिटिंग
अथवा लॉगिंग। ऑडिटिंग और लॉगिंग क्या होता है? तो ऑडिटिंग और लॉगिंग मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग, मतलब सिस्टम को मॉनिटर करना और रिकॉर्डिंग करना एक्टिविटीज़ को जो हमारी सिक्योरिटी को डिटेक्ट करती हैं, मतलब सिक्योरिटी को इंसिडेंट करती हैं, उन एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करना और डाटा सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, यही हमारा ऑडिटिंग एंड लॉगिंग होता है। ऑडिटिंग मतलब सिस्टम को मॉनिटर करना, लॉगिंग मतलब सिस्टम एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना। अब इसके बाद आता है हमारा सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होता है? सिक्योरिटी पॉलिसी वो होती हैं वो जो हमारे कस्टमर हमारे जो कंप्यूटर अथवा हमारे सिक्योरिटी प्रोसेस में इस्टेब्लिश होती हैं कुछ गाइडलाइन, कुछ प्रोसीजर। अगर उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर कोई यूज़र उनको फॉलो कर रहा, तभी वो डाटा एक्सेस कर सकता है अथवा डाटा एक्सेस नहीं कर सकता। इसको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी। अब इसके बाद आता है हमारा रेगुलर सिक्योरिटी असेसमेंट। रेगुलर सिक्योरिटी असेसमेंट, इसमें क्या होता है? कंडक्टिंग पीरियोडिक इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल टू आइडेंटिटी वल्नरेबिलिटी एंड वीकनेस। मतलब ये हमारी जो सिक्योरिटी जो कंट्रोल करते हैं, मतलब हमारे सिक्योरिटी को की जो वीकनेस होती है, जो वल्नरेबिलिटी होती है, वीकनेस होती है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, उसको सोल्यूशन करते हैं। ये हमारा होता है रेगुलर सिक्योरिटी असेसमेंट। मतलब सिक्योरिटी की जो कमियां हैं, जो फॉल्ट है, उनको ढूंढना, उनको सेटअप करना, ये हमारा कहलाता है रेगुलर सिक्योरिटी असेसमेंट। अब इसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया हमारा प्रोसेसिंग सिक्योरिटी। प्रोसेसिंग सिक्योरिटी क्या होता है? तो प्रोसेसिंग सिक्योरिटी हमारा वो होता है प्रोसेसिंग सिक्योरिटी कुछ नहीं है, ये एक सिक्योरिटी प्रोसेस है जो जिसमें हमारे सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रोसीजर होते हैं, जो डिज़ाइन किया जाता है अपने डेटा की प्रोटेक्शन सेफ्टी के लिए और इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज यूजर से बचाने के लिए। ये ये मतलब कि किसी भी यूजर की एड्रेसिंग आईडी या उसके अनऑथराइज एक्सेस को मॉनिटर करता है और ट्रैकिंग करता है एक्सटर्नल एंटिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है की एस्पेक्ट ऑफ प्रोसेसिंग सिक्योरिटी। मतलब प्रोसेसिंग सिक्योरिटी के की एस्पेक्ट क्या होते हैं? तो ये किस प्रकार से डाटा को प्रोटेक्ट करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आ गया डाटा प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है? ये इनक्रिप्शन लिखा हुआ है, ये थोड़ा गलत हो गया है। तो ये डाटा प्रोटेक्शन किस प्रकार से होता है? तो डाटा प्रोटेक्शन हमारा इनक्रिप्शन के रूप में हो सकता है, जिसमें क्या होता है? सेंसिटिव डाटा को हम लोग अनरीडेबल फॉर्म में स्टोर करते हैं, जिससे अगर कोई अनऑथराइज यूजर एक्सेस करता है तो उसको डाटा को पढ़ नहीं पाता। सेकंड आ गया कंट्रोल। तो कंट्रोल में क्या होता है? इसमें एक स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन मैकेनिज्म बनाते हैं, जिसमें केवल ऑथराइज यूजर ही एक्सेस कर सकते हैं परमिशन के थ्रू, रोल एंड परमिशन के थ्रू, अथवा अनऑथराइज यूजर एक्सेस नहीं कर सकते। अब इसमें थर्ड आ गया मास्किंग टोकनाइजेशन। तो इसका मतलब क्या होता है? इसमें सेंसिटिव डाटा होता है, उसको नॉन सेंसिटिव अथवा नॉन वैल्यूएबल डाटा से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं ड्यूरिंग स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। जब डाटा को स्टोर करते हैं तो अगर कोई अनऑथराइज यूजर एक्सेस करता है तो उसको सही डाटा नहीं मिलता। अब इसमें अगला आ गया डाटा मिनिमाइजेशन। इसमें क्या होता है? ओनली कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग द नेसेसरी डाटा टू अचीव एंड स्पेसिफिक पर्पस। इसमें क्या करते हैं हम लोग? केवल जो नेसेसरी डाटा होता है उसको अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। और इसके बाद आ गया हमारा डाटा रिटेंशन पॉलिसी। इसमें क्या होता है? इस्टेब्लिशिंग क्लियर पॉलिसी फॉर हाउ लॉन्ग डाटा इन स्टोर एंड हाउ इट इज डिस्पोज ऑफ। मतलब इसमें क्या है? एक क्लियर पॉलिसी होती है इसमें डाटा को, मतलब बिग डाटा को कैसे स्टोर करें और कैसे इसको डिस्पोज करें। तो इसमें फर्स्ट था डाटा प्रोटेक्शन और सेकंड हमारा आ गया सिस्टम सिक्योरिटी। सिस्टम की सिक्योरिटी कैसे करते हैं? तो सिस्टम सिक्योरिटी किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या होते हैं सिक्योरिटी में? पहला हमारा आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। इसमें हम लोग ये फायरवॉल का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और सिस्टम को डिटेक्ट एंड प्रिवेंट करते हैं अनऑथराइज नेटवर्क एक्सेस से, इसको प्रोटेक्ट करते हैं नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर से। अब सेकेंड आ गया सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। तो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी में क्या होता है? इंश्योरिंग दैट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड सिक्योरली। जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं या डिप्लॉय करते हैं तो उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, एप्लीकेशन को उसमें सिक्योर कोडिंग करते हैं, उसमें कोई वीकनेस हो
वल्नरेबिलिटी हो उसको मैनेज करते हैं, इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। अब थर्ड आता है फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी में क्या होता है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है डिवाइस का, जो हार्डवेयर होता है उसको अच्छी हार्डवेयर को यूज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाना, उसको प्रोटेक्ट करना, यही हमारा कहलाता है फिजिकल सिक्योरिटी। अब इसके बाद हमारा आता है सिक्योरिटी प्रोसेस। सिक्योरिटी प्रोसेस क्या होता है, तो मतलब किस प्रकार से सिक्योरिटी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी प्रोसेस में फर्स्ट आ गया सिक्योरिटी प्रोसेस में देखो फर्स्ट जो यूज हम करते हैं इसमें हम सिक्योरिटी पॉलिसी एंड प्रोसीजर यूज करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं, प्रोसीजर होते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट के, उनको इस्टेब्लिश करते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं फॉर सिस्टम प्रोसेस, सिक्योरिटी प्रोसेस के लिए। अब सेकेंड आ गया हमारा सिक्योरिटी ऑडिट एंड असेसमेंट। इसमें क्या होता है, रेगुलर बेसिस में सिक्योरिटी को कंट्रोल करते हैं और उसकी वीकनेस को वनरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। अब थर्ड आ गया सिक्योरिटी ट्रेनिंग अथवा अवेयरनेस। जो एम्प्लॉय होते हैं, जो एजुकेटिंग एम्प्लॉय होते हैं अपनी कंपनी में, उनको अच्छी ट्रेनिंग देना, बेस्ट प्रैक्टिस कराना, जिससे हमारा डाटा लॉस ना हो, सिक्योरिटी अच्छी मैनेज हो सके। तो हमारा ये सिक्योरिटी प्रोसेस के ये 3 पार्ट होते हैं जिसके थ्रू हम सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, जिससे हमारा फॉल्ट ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है व्हाट इज इंफॉर्मेशन स्टेट। इंफॉर्मेशन स्टेट क्या होती है, तो इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट इन वन ऑफ द 3 स्टेट। इंफॉर्मेशन को हम 3 स्टेट में एग्जिस्ट कराते हैं, एग्जिस्ट करती है। ईच रिक्वायर डिफरेंट प्रोटेक्टिव मेजर। तीनों रिक्वायर होते हैं अलग अलग टाइप से। तो ये हमारे स्टेट हो गए, डिस्क्रिप्शन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, सिक्योरिटी मेजर हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होता है, डाटा एट रेस्ट इन डाटाबेस ड्राइवर क्लाउड स्टोरेज। स्टोरेज में डाटा हमारा डाटाबेस या ड्राइवर क्लाउड स्टोरेज में स्टोर होता है, तब ये वर्क करता है। इसमें क्या होता है, ये कंपनी में कोई कंपनी कस्टमर का डाटा डाटाबेस में स्टोर है, ये इसका एग्जांपल है। मतलब कि किसी कंपनी का डाटा है, वो डाटाबेस में स्टोर है, तो हमारा एक स्टोरेज डाटा हो गया। इसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, इसको डिस्क इनक्रिप्शन के द्वारा प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब डाटा को अनरीडेबल फॉर्म में ट्रांसफर कर देते हैं। अब सेकेंड पार्ट आ गया हमारा, सेकेंड पार्ट हमारा इंफॉर्मेशन स्टेट का क्या होता है, प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या होता है, डाटा बीइंग एक्टिवली यूज्ड एंड मॉडिफाई। इसमें क्या करते हैं, डाटा को हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं। जब मतलब डाटा हमारा मॉडिफाइड होता है या फिर एक्टिवली यूज होता है, मतलब डाटा जब वर्क कर रहे होते हैं तब ये प्रोसेसिंग स्टेट वर्क करती है। इसमें क्या होता है, डाटा प्रोसीज्ड बाय पेरोल सिस्टम। मतलब जैसे कोई गूगल पे है, उसमें हम कुछ चीज़ पे करना चाहते हैं, QR कर रहे हैं, तो हमारा उस समय एक्टिव स्टेट में है। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। अब इसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, प्रोसेस आइसोलेशन सिक्योर एप्लीकेशन। इसको हम लोग आइसोलेशन सिक्योर एप्लीकेशन थ्रू, आइसोलेशन प्रोसेस के थ्रू हम एप्लीकेशन को सिक्योर कर सकते हैं। अब थर्ड पार्ट आता है हमारा इंफॉर्मेशन स्टेट का ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन में क्या होता है, जब लोग ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, लाइक दैट जैसे डाटा मूव हो रहा हो, जैसे मान लो हम कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा कोई मैसेज कर रहे हैं, अपनी लोकेशन सेंड कर रहे हैं, डाटा मूविंग बिटवीन लोकेशन सिस्टम अथवा नेटवर्क। जब हम लोग नेटवर्क, लोकेशन, सिस्टम, तब तीनों को यूज कर रहे होते हैं, डाटा को मूव कर रहे होते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन। इसका एग्जांपल क्या आ गया, इसमें एग्जांपल हमारा आ गया ईमेल अथवा डाटा सेंड वाया VPN। VPN जानते होंगे, वर्चुअल क्या होती है, आईडी होती है, वर्चुअल आईडी। सो मतलब VPN मीन्स होता है वर्चुअल प्रोटेक्ट नेटवर्क। मतलब इसमें जो हम कोई अपना IP एड्रेस होता है, ये एक वर्चुअल IP एड्रेस क्रिएट कर देता है, जिसके थ्रू हमारा हम डाटा प्रोटेक्ट होता है, जिससे कोई फाइंड नहीं कर पाता आप हमारे ओरिजिनल IP एड्रेस को। इसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, इसको भी इंक्रिप्शन के थ्रू TLC और अथवा SSL सिक्योर प्रोटोकॉल यूज करके प्रोटेक्ट करते हैं। इसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिक्योरिटी टीम मस्ट आइडेंटिफाई वर्नेरेबिलिटी इन ईच स्टेट एंड इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट कंट्रोल। जो सिक्योरिटी टीम होती है वो अपनी जो वर्नेरेबिलिटी होती हैं, कमजोरियाँ होती हैं, वीकनेस होती है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं हर स्टेट में और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और अच्छा बनाने के लिए। अब जैसे इंक्रिप्शन, डाटा सेंडिंग सेंसिटिव फाइल वाया में ईमेल,
कोई भी ईमेल भेज रहे हैं, ईमेल के थ्रू कोई सेंसिटिव डाटा भेज रहे हैं, उसको डाटा को इनक्रिप्ट कर देना, उसको अनरीडेबल फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देना, यही जिसके थ्रू हम डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा वल्नरेबिलिटी क्या होती है, इसमें मतलब होता है ये वीकनेस होती है, इसका वीकनेस अथवा फ्लॉ इन सिस्टम, तो किसी सिस्टम में वीकनेस अथवा फ्लॉ को ही हम लोग वल्नरेबिलिटी कहते हैं। इसमें प्रोसेस अथवा ह्यूमन बिहेवियर दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय थ्रेड्स, ये हमारे किसी प्रोसेस के थ्रू अथवा ह्यूमन बिहेवियर के थ्रू हो सकती है, जिससे थ्रेट हो सकता है, बाई जिसके थ्रू डाटा चोरी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई थ्रेट्स आ सकती है। अब टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी कितने प्रकार की होती हैं, ये हमारी होती हैं मेन 4 प्रकार की, समझ रहे। टेक्निकल वल्नरेबिलिटी हो गई हमारी, और इसमें क्या होता है, इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर फ्लॉ होता है। एग्जांपल जैसे अनपैच्ड सॉफ्टवेयर प्रॉन टू एक्सप्लॉइट, इसमें जो सब सॉफ्टवेयर अनपैच्ड सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की कोई वैलिडेट नहीं, मतलब कोई वेरीफाई नहीं है, उसकी कोई सिक्योर नहीं है, तो उसमें कोई फ्लॉ है, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। इसको बोलते हैं टेक्निकल वल्नरेबिलिटी। अब आ गया फिजिकल वल्नरेबिलिटी। इसमें क्या होता है, इनसिक्योर फिजिकल इन्वायरमेंट। इसमें इनसिक्योर फिजिकल इन्वायरमेंट, इसमें जो इन्वायरमेंट होता है वो इनसिक्योर हो जाता है, मतलब हमारे जो हार्डवेयर हैं वो अच्छे से सही नहीं होते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया, अनलॉक सर्वर रूम, जैसे सर्वर रूम अनलॉक है हमारी, जिससे कोई सर्वर में एक्सेस कर सकता है, उसको डाटा कोई वीकनेस आ सकती है। अब इसमें थर्ड आता है एडमिनिस्ट्रेटिव वल्नरेबिलिटी। इसमें क्या होता है, जो हमारे रूल रेगुलेशन होते हैं, जो पॉलिसी होती हैं वो अच्छी नहीं होती, प्रोसीजर अच्छा नहीं होता, जिसके थ्रू ये वल्नरेबिलिटी होती है, वीकनेस आती है। इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ डाटा बैकअप, जैसे हमारे लैपटॉप में बैकअप पॉलिसी होती है वो ना हो, तब ये वीकनेस आती है। अब फोर्थ आ गया हमारा पर्सनल वल्नरेबिलिटी। इसमें क्या होता है, ह्यूमन एरर अथवा लैक ऑफ अवेयरनेस। इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन के द्वारा जो एरर होती हैं, मतलब किसी एम्प्लॉय के द्वारा जो एरर होती हैं, अथवा कोई लैक ऑफ अवेयरनेस, तुम्हारे अगर कोई कमी रह जाती है अवेयरनेस में और कोई काम करने में, तब ये कम वल्नरेबिलिटी आती है। इसका एग्जांपल क्या होगा, एम्प्लॉय फॉलिंग विक्टिम टू फिशिंग ईमेल। एम्प्लॉय के द्वारा अगर कोई थ्रेट होता है, मतलब कोई विक्टिम टू फिशिंग ईमेल, मतलब कोई थ्रेट्स ईमेल